के वकील विकास सिंह का कहना है कि वो चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच बिहार पुलिस करे। उन्होंने रिया के इस मामले का मुख्य आरोपी बताया रिया को और उन पर सुशांत के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। तो जब एफआईआर एक है तो उस केस की प्रॉपर इंक्वायरी उसको उस एफआईआर में करने दिया जाए और मुंबई पुलिस पूरी सहयोग दे बिहार पुलिस के साथ, जिसमें कि सबसे पहले तो उसका अरेस्ट होना चाहिए और उसका इंटरोगेशन हो, बिकॉज इस तरह के मामले में कस्टोडियल इंटरोगेशन के बिना कभी भी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी या इस तरह का जो क्राइम है उसका कोई खुलासा नहीं हो पाता। सर, मुंबई पुलिस की जो जांच है वो कई चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो लगातार बॉलीवुड से जुड़े हुए कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है। करण जौहर तक जाने की बात हो रही है, महेश भट्ट से हो रही है। तो आपको लगता है कि वहां पर मुंबई में जो जांच हो रही है वो गलत रास्ते पर थी, गलत ट्रैक पर थी, और जो अब पटना पुलिस ने एफआईआर की है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, हमारा बड़ा क्लियर मानना है कि हमारे हिसाब से नेम्ड अक्यूज्ड रिया और उसके अकम्प्लिसेस हैं, चाहे उसके पिता हों शामिल, उसके भाई हो, कौन कौन लोग, वो अभी हम नहीं कह सकते खुलासा। लेकिन मुंबई पुलिस हमसे भी चाह रही थी कि हम कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के नाम ले लें, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के, जो हमने कहा कि हम क्यों लेंगे नाम, जब हमको कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी प्रोडक्शन हाउस के बारे में तो हम किसी का नाम क्यों लें। हमारा ये मानना है कि अगर उन लोगों ने भी कोई भूमिका निभाई है इस सारे मामले में जिसका कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर है तो आप जरूर इन्वेस्टिगेट कीजिए, बट वो जो है वो एक सिर्फ मतलब एडिशनल रोल ही उन्होंने प्ले किया होगा। मेन रोल तो डेफिनेटली इसने प्ले किया है जो हमारे एफआईआर में है, इसलिए ये इसका जो इन्वेस्टिगेशन है ये नहीं चल रहा था ठीक तरीके से, इसलिए हमने इसको। सर, सुशांत के पिछले 1-1.5 साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें से भी काफी पैसा ये रिया चक्रवर्ती के पास गया है, तो क्या ये उसी से लिंक्ड है पूरी तरीके से, उसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा आप लोगों को लगता है, फैमिली को लगता है? देखिए, हम परिवार को कोई सुशांत सिंह के फाइनेंस से मतलब नहीं था, इसलिए वो अपना अपना फाइनेंस करते थे, हम लोग को अपने जिंदगी जीते थे, इसलिए वो उस मामले में हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन जो अभी खुलासा हुआ है रिसेंटली उनके मरने के बाद, जब हम लोग को पता चला है कि 15 करोड़ रुपया उनके अकाउंट से 1 साल में करीब निकला है। अब वो कहाँ निकला है, अब ये भी मीडिया में आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड वही यूज़ करती थी, हमारे को भी ये इन्फॉर्मेशन है, हमारे को भी स्टाफ ने बताया कि क्रेडिट कार्ड वही यूज़ करती थी और पिन नंबर भी उनके पास होता था। तो सारे जो कंट्रोल उनके पास था, उनका मेडिकल रिकॉर्ड वही देखती थी, डॉक्टर के पास कहाँ ले जाएंगे वो भी वही डिसाइड करती थी, परिवार को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया। जब छोड़ के गई तो परिवार को नहीं बताया कि भाई आप आकर के इनका देख रेख कीजिए, अपना फोन ब्लॉक कर दिया उनके साथ। तो मतलब कई ऐसे सर्कमस्टांस उन्होंने क्रिएट किए जिसमें कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बड़ा क्लियर एस्टैब्लिश होता है हमारे तरफ से, और हमारा ये मानना है कि इसको लॉजिकल एंड पे पुलिस को इसको ले जाना चाहिए।